नमस्कार दोस्तों, हिंदी वायरानी मैम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको संज्ञा के बारे में पहले फर्स्ट वीडियो में बताई है, उसी के अनुसार मैं आपको संज्ञा 30 बेस्ट MCQ क्वेश्चन करवा रही हूँ। चलिए तो हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन, जो कि PSC Tier 4 में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? गुलाब, सुगंध, बगीचा। इसका आंसर हो जाएगा बी, सुगंध। भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो भारत शब्द व्यक्तिवाचक का संज्ञा आ जाएगा। मैं यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं फटाफट से आपको पूरा आंसर बताते जाऊँगी। कुर्सियाँ शब्द में संज्ञा क्या है? तो कुर्सियाँ शब्द में स्त्रीलिंग बहुवचन है। ममता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो ममता शब्द भाववाचक, ममता शब्द एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे देखिए, रिवीजन के दौरान ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। झुंड शब्द का प्रयोग होता है, तो झुंड शब्द का प्रयोग समूहवाचक होता है। झुंड शब्द के लिए समूहवाचक का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा राजा शब्द है, तो राजा एक जातिवाचक है। तो कई प्रकार के राजाएँ होते हैं, राजाओं के बारे में बताया जाता है, तो जिनमें जातिवाचक राजा होता है। कठोरता शब्द में भाववाचक है। कठोरता जो किसी भी वस्तु को कठोरता को बताता है, तो वो भाववाचक हो जाएगा, जो कि दिखता नहीं है, महसूस किया जाता है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से स्कूल, लड़का, भारत है, दोनों में से भारत हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक ही भारत है पूरे विश्व में। विद्युता किस प्रकार की संज्ञा है? तो विद्युता भाववाचक है, जो कि दिखता नहीं, महसूस होता है। सेना शब्द जो समूहवाचक संज्ञा है, पूरी सेना की बात होती है, तो सेना एक समूहवाचक संज्ञा होती है। मोहन शब्द किस संज्ञा में आता है? तो मोहन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। मोहन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। शहद किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा प्रवाचक संज्ञा है, जो कि लिक्विड के रूप में होता है। बुद्धि जो है भाववाचक संज्ञा है। गाय किस प्रकार? तो गाय जातिवाचक, विश्व में पूरे दुनिया में जितने भी गाय हैं, तो सभी को जातिवाचक या जातिवाचक बहुवचन में आ जाएगा। समूह समूह शब्द किस संज्ञा में आता है? तो समूह शब्द समूहवाचक संज्ञा में आता है। 16 से 30 को विधि अभ्यास द्वारा कराएंगे। तो ईमानदारी शब्द किससे बना है? तो वो भाववाचक संज्ञा से बना। कमल शब्द जातिवाचक है। पुस्तकालय शब्द में क्या छिपा है? तो पुस्तकालय शब्द में से स्थानवाचक छिपा है। शक्ति शब्द है भाववाचक, जिसको दर्शाया जाता है, महसूस किया जाता है। टोला शब्द है मनुष्यों का। दया है भाववाचक। बच्चा शब्द किस लिंग का है? तो बच्चा पुल्लिंग का हो गया। नदी शब्द किस लिंग का है? तो नदी स्त्रीलिंग हो गया। नदी लंबी है, नदी चौड़ी है, है ना। इस प्रकार से हम नदी की वाक्य बनाकर भी लिंग का पता कर सकते हैं। तो नदी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। समाज शब्द किस संज्ञा में आता है? तो समाज शब्द समूहवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि समाज में लोग समूह बनाकर रखते हैं। हिमालय जो हमारे देश में एक ही हिमालय है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सरिता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो सरिता जातिवाचक हो गया। सरिता किसी का नाम हो गया, नदी का नाम, नदी को भी सरिता बोला जाता है। पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा है।
अध्यापक जातिवाचक, क्रोध भाववाचक, झील स्थानवाचक है, क्योंकि झील कहीं पे होता है, मतलब निश्चित रूप से होता है, तो स्थानवाचक बन जाएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आगे मैं आपको जैसे पीएससी में पीजीटी में पूछा जाता है, कहानियाँ से पात्रों के नाम पूछा जाता है, तो उसकी समरी मैं ला सकती हूँ। अगर आप कमेंट में बताएं कि समरी लाऊं, उससे संबंधित पात्रों के नाम क्वेश्चन PYQ के रूप में मैं लाऊंगी, और हिंदी साहित्य में भी आपको बता सकती हूँ। तो इस प्रकार मैं आपको हर एक प्रकार की वीडियो में हिंदी व्याकरण हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, हिंदी कहानी हो गया, हिंदी उपन्यास कभी हो गया, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस प्रकार की वीडियो में डाला करूँ। मैं ये वीडियो बहुत लेट लाई हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।